यहाँ पर प्रश्न दिया गया है साइकस के भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं। तो एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर यहाँ पर कितने बीज पत्र होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं। फिर भी उसे द्विबीजपत्रियों में वर्गीकृत नहीं किया जाता, क्योंकि क्या कारण है उसको द्विबीजपत्रियों में वर्गीकृत नहीं किया जाता? देखो, वर्गीकरण की अगर हम बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, तो जो आपके स्पर्मेटोफाइट होते हैं, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो स्पर्मेटोफाइट होते हैं, स्पर्मेटोफाइट आपके, उसमें हमने 3 तरह के पौधे देखे हैं। एक आपके टेरिडोफाइट्स आते हैं, क्या आते हैं? टेरिडोफाइट आते हैं। दूसरे आपके आते हैं इसके अंदर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और तीसरे आते हैं आपके यहाँ पर एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इस एंजियोस्पर्म को बांटा गया है डाइकोट और मोनोकोट के अंदर, डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। ठीक है ना, डाइकोट में और मोनोकोट के अंदर इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर जो आपका साइकस होता है ना, ये साइकस आता है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। साइकस किसके अंदर आता है? साइकस आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो मेन अंतर है, जो मेन रीजन है, इसका मेन डिफरेंस जो है वो है ओवेरी का, जो उसका जो बीजांड होता है, उस बीजांड का आवृत होना और नग्न होना। तो बीजांड जो है वो आवृत रहता है किसके अंदर? वो रहता है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, और नग्न किसके अंदर रहता है? बीजांड नग्न किसके अंदर रहता है? बीजांड नग्न रहता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर रहता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर रहता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। ठीक है ना, और कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर। और जो अंतर है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म में वो अंतर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, वही चीज़ें टेरिडोफाइट के अंदर भी मिल जाती है। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म का जो साइकस का बीजांड होता है, जो भ्रूण होता है, वो 2 बीज पत्र होते हैं उसके अंदर, मतलब कि डाइकोट जैसा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उसको हमने किस में नहीं रखा है? डाइकोट में। कारण है उसका, क्योंकि उसका जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? नग्न होता है। इसका जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? नग्न होता है। इसलिए साइकस को किस में नहीं रखा गया है? एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में एक मुख्य कारण है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब ऑप्शन को हम देख लें, एक बार नजर डाल लेते हैं ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन क्या बोलते हैं। कि ये पाम जैसा दिखाई देता है, तो ये सही नहीं है। पाम जैसा तो खजूर भी होता है, जो खजूर किस में आता है? एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी पत्तियां संयुक्त होती है, तो बहुत से पादप ऐसे हैं एंजियोस्पर्म की जिनकी पत्तियां भी संयुक्त होती है, तो इस ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता। इसके बीजांड नग्न होते हैं, ये सही आंसर हो सकता है। इसमें बीजांड नग्न होता है, क्योंकि यही जो है जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, इसलिए इसको हमने डाइकोट में नहीं रखा है। ठीक है, इसमें गुरु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, तो ये तो टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, तो फिर टेरिडोफाइट में भी रख देते हैं हम। ठीक है ना, तो इसलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो मुख्य अंतर है वो क्या है? यहाँ पर नग्न बीजांड का होना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर 3। इसमें बीजांड कैसा होता है? नग्न होता है। ओके, थैंक यू।